किस्मत में जुल्मत को क्यों लिख दिया, मेरे खालिक बता तूने ये क्यों किया। जब जहां में चमकता है मौला कमर, जिस घड़ी गुवा बनन दी बख्श तौफीक या रब करमी हर बार। मौद से सवाल किया गया था कि ख्वाब की कितनी अक़साम है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, आज 20 नवंबर 2025 और बहुत ही खूबसूरत दिन है फ्रैंकफर्ट में। बाहर जब सर्दी बढ़ रही हो और धूप का नज़ारा इंसान को मिल जाए तो ऑटोमेटिकली तबीयत जो है एक दफ़ा खुश हो जाती है। अभी हम मोटरवे पे चढ़ेंगे और फिर साथ साथ आपको रबवा की चंद यादें जो हैं वो ताज़ा करवाएंगे। यहाँ फ्रैंकफर्ट प्रोइंगसहाइम से जो मोटरवे चढ़ती है इधर 661 हमारी मस्जिद जो मरकज़ है फ्रैंकफर्ट में जमात अहमदिया का, बैतुल सुबूह जिसको हम कहते हैं, उस तरफ जाने के लिए ये अल्लाह ताला का एक ख़ास फजल कह लें, इनाम कह लें कि जिन लोगों को मस्जिद के इर्द गिर्द 5-10 किलोमीटर के एरिए में रहाइश मिल जाती है, उनको कम से कम कभी कभी ये मौका मुयसर आ जाता है कि जब नमाज का वक्त हो तो वो अपना मस्जिद में पहुंच सकते हैं। लेकिन बाज़ इलाके ऐसे भी हैं कि जहां 20-30 किलोमीटर दूर जाके मस्जिद है लोगों के घरों से, तो वहाँ उनके लिए फिर सिर्फ जुम्मे के लिए थोड़ा होता है कि कोशिश करके जुम्मा पे पहुँचें। लेकिन फ्रैंकफर्ट में काफ़ी अहमदी बस्ते हैं और यहाँ 2 मेन प्रॉपर सेंटर मस्जिद, एक मस्जिद नूर है दक्षिण औसन के इलाके में, जो कि पहली मस्जिद है जर्मनी में जमात अहमदिया की, एक हमबर्ग में थी और एक ये, और उस वक़्त बहुत कम मसाजिद थी यहाँ मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक की तरफ से जो बनी गई। लेकिन जमात अहमदिया को ये शरफ हासिल है कि पूरे यूरोप के अंदर जिस तेज़ी के साथ चर्च खरीद के मसाजिद में डाल रही है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और को इस तरह की तौफीक मिल रही हो। आपको याद होगा जिन लोगों का ताल्लुक रबवा से रहा है, वहाँ पढ़ते रहे हैं या वहाँ रहाइश कि हमारे TI कॉलेज में एक बड़े प्यारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मुबारक आबद साहब हुआ करते थे। आजकल वो अमेरिका में सेटल्ड हैं। उनकी बाज़ गज़लें, उनकी जो शायरी है वो दुनिया में गूंजती रहती है। अभी किसी दोस्त ने एक छोटा सा क्लिप भेजा, मैंने समझा इसको साथ अपने वीलॉग का हिस्सा भी बना लेते हैं, और ये है कि वो जो लोग सुनेंगे उनको कुछ यादें ताज़ा हो जाएंगी। फिर उसके बाद एक और है, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैं एक वाक़या सुना के नज़म सुनाता हूँ आंखें के बारे में कि मैं कॉलेज जा रहा था तो रास्ते में हमारा जामे अहमदिया जो है वहाँ हिफ्ज़ वाली जो मदरसातुल हिफ्ज़ भी था, यानी हिफ्ज़ करते थे लोग। तो एक हाफिज़ साहब सुबह 15-16 साल के जा रहे थे, तो वो वहाँ गिर गए। जब वो गिरे तो गिरने के साथ ही उन्होंने अपने हाथ मारे ना, तो वहाँ एक बोतल टूटी पड़ी थी शीशे की, तो वो उनके हाथों में अच्छी खासी चुभी, गिरते हुए जोर लगा, तो वो लहू लुहान थे, खून निकला था। तो मैं गया, उनको हाथ धोए, उनका पट्टी की, लेकिन उसके बाद मेरा ज़हन चल पड़ा उस पर। तो वो नज़म है एक, वो आपको सुनाता हूँ। मेरी किस्मत में जुल्मत को क्यों लिख दिया, मैं उसकी जुबान थे। मेरी किस्मत में जुल्मत को क्यों लिख दिया, मेरे खालिक बता तूने ये क्यों किया। जब जहां में चमकता है मौला कमर, जिस घड़ी है दरख्शंदा होती सहर, जिस घड़ी के सितारे दिखाएं झलक, जिस घड़ी के मुनव्वर हो शम्से फलक, जिस घड़ी रात ढलती है
होता है दिन सब उन्हें देखते हैं खुदा मेरे बिन। मेरे खालिक बता दे ये क्या बात है, क्या मेरी जिंदगी रात ही रात है। मैं अकेला हूँ जाने किधर जा रहा, उस घड़ी है मेरी आंख मेरा आशा। नागहां मुझको ठोकर लगी गिर गया, नागहां मुझको ठोकर लगी गिर गया। सारा आलम निगाहों में है फिर गया, ढूंढता हूँ आशा मुझको जल्दी मिले ना, मगर वो मिला हाथ दोनों छिले। मेरे मौला न होना तू मुझसे खफा, मैं मुरादी उसी पे जो तेरी रजा। तूने आंखों को है गर्चे अंधा किया, ये भी मेरे लिए तूने अच्छा किया। आंखों वाले बुराई में मशगूल हैं, जो बुरे हैं वो ही आज मकबूल हैं। जो के हैं दिल रुबा वो लड़ाते हैं आंख, जो के हैं बेवफा वो चुराते हैं। जो के हैं बेवफा वो चुराते हैं आंख, जो के हैं दिल रुबा वो लड़ाते हैं आंख। मेरी आंखों को है गर्चे अंधा किया, ये भी मेरे लिए तूने अच्छा किया। आंखों वाले बुराई में मशगूल हैं, जो बुरे हैं वही आज मकबूल हैं। जो के हैं दिल रुबा वो लड़ाते हैं आंख, जो के हैं बेवफा वो चुराते हैं आंख। उनकी आंखों पे शैतान ने कब्जा किया, उनमें अक्सर न पाते हैं नूरे खुदा। मैं हूँ अंधा मगर फिर भी पुरनूर हूँ, क्योंकि नूरे खुदा से मैं मामूर हूँ। मैं हूँ अंधा मगर फिर भी पुरनूर हूँ, क्योंकि नूरे खुदा से मैं मामूर हूँ। मैं नहीं देख सकता सितारे अगर नाम अपने को तारा बनाऊंगा मैं। जिसकी किरणों से दुनिया उठे जगमगा, वो तस्वुर में सूरज बनाऊंगा मैं। जिसकी आवाज से कान फट जाएंगे, ऐसी नौबत जहां में बजाऊंगा मैं। जिनको सुन के समंदर दहल जाएंगे, गीत आबिद के कुछ ऐसे गाऊं। क्या बात, अब सब कमाल हो गया जी माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो हाफिज अखद में हाफिज थी आपने प्रोफेसर मुबारक आबद साहब का जो कलाम है उनकी जुबानी सुना, और अब एक और खास चीज जो कि प्यारे आका खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह के दौर में एक शख्सियत थी, बाबा कमला के नाम से गालबन, अगर मैं गलती नहीं कर रहा। उनकी पंजाबी शायरी बड़ी मशहूर होती थी, और आप प्यारे आका उनको जलसा सालाना के दौरान स्टेज पे बुलाकर उनसे वो शायरी सुना करते थे। तो उनकी भी एक खास एक पंजाबी अशार पे मबनी शायरी है जो रब्वा के मुतल्लक है, तो वो भी मैं इसका हिस्सा बना देता हूँ, ताकि आप ने अगर मजा लेना ही है रब्वा का तो वो आप सही तरीके से लें। बाकी के मनाजर हैं ये तो आप अक्सर देखते रहते हैं, ये रास्ता तो आपको मेरा ख्याल आप जुबानी याद हो गया होगा। मैं रब्बा जावा रब्बा वंजण दी बख्श तौफीक या रब करमी हर बानी। रब्बा वंजण दी बख्श तौफीक या रब करमी हर बानी। पीर महमूद खलीफा प्यारा हर दम मारे जवानी। हे बिशारत रब रहमानी, रब्बा जावा खुशियां मनावा, मैं जिंदड़ी गोल घुमावा हो मोमिन। मौद अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया था कि ख्वाब की कितनी अक़साम हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 किस्में हैं ख्वाबों की, एक नफसानी और एक शैतानी और एक रहमानी। नफसानी जैसे बिल्ली को चिड़चिड़ियों की ख्वाब, शैतानी वो जिसमें डराना और वहशत हो। रहमानी ख्वाब खुदा की तरफ से पैगाम होते हैं और उनका सबूत सिर्फ ये तजर्बा है, और ये खुदा की बातें हैं जो कि इस दुनिया से बहुत दूर तर हैं। अगर हम इनके मुतल्लिक अकली दलाइल पर तवज्जो करें
तो ना दूसरा उनसे समझ सकता है ना हम समझा सकते हैं। ये खुदा की हस्ती के निशान है जो वो गैर से दिल पर डालता है, और जब देख लेते हैं कि एक बात बतलाई गई और वो पूरी हुई तो फिर उस पर खुद ही एतबार हो जाता है। इस आलम के अमूर का जो आला है वो इससे शनाख्त नहीं कर सकते। ये रूहानी अमूर हैं, इन्हीं से इनको पहचाना जावे तो समझ आती है, और ख्वाब अपनी सदाकत पर आप ही गवाही देते हैं। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम।